काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अनिक कुमार पांडे जी को। आप सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में संगणक के अध्यापक हैं और आज काव्य पाठ के रूप में आप औपनिषदिक काल के पूर्व और बाद में विज्ञान की स्थिति पर अपना काव्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री अनिक कुमार पांडे जी। शिक्षा का अदना पुजारी हूँ मैं, शिक्षालय का परिचारी हूँ मैं। सीखने की इच्छा हृदय में लिए ज्ञान भिक्षा का एक भिखारी हूँ। उम्र भर अनवरत दीप जलता रहे, अंधियारा मिटाने को उद्यत रहूं। अक्षर ज्ञान मात्र न उद्देश्य हो, अक्षर ज्ञान मात्र न उद्देश्य हो, सोद्देश्य शिक्षा में प्रोद्यत रहूं। जनहितकारी जो डिग्री नहीं, ऐसे धारक को कहता अनाड़ी हूँ मैं, शिक्षा का अदना पुजारी हूँ मैं। अनिक कुमार पांडे सर्वप्रथम महामना जी को हृदय से नमन करता हूँ और माननीय अध्यक्ष महोदय श्री चितरंजन गुरु जी हैं, आदरणीय विशिष्ट अतिथि ब्रजभूषण ओझा जी एवं सम्मानीय उपेंद्र त्रिपाठी जी को भी मैं अपना नमन अर्पित करता हूँ और बाकी दर्शक दीर्घा में बंधुओं को भी नमन और अभिनंदन। मेरी त्रुटियों में अगर मेरी रचना में यदि कोई त्रुटियाँ मिले तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा याचक हूँ। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में वैदिक विज्ञान परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन 2022 के अंतर्गत पढ़ने का मौका मिला, इस हेतु मैं आभारी हूँ। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी कविता के माध्यम से हमारा जो ज्ञान विज्ञान, हमारी आज़ादी, हमारी औपनिवेशिक जो दास्ता थी, उसके पहले हम क्या थे, उसके दौरान हम और फिर दास्ता के दौरान हम किस तरह से हम लोग हमारे ज्ञान विज्ञान में ह्रास हुआ और हमें एक किनारे कर दिया गया, उस चीज को मैं, उस वेदना को मैं इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जहाँ कहीं भी यदि आपको लगे कि आपकी दाद, आपकी तालियों या आपकी उत्साह करना चाहिए, वहां आप लोगों का ये मुझे मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं शुरू करता हूं। हम दिनकर थे, यह भुवन ज्ञान रश्मि से आलोकित था। हम दिनकर थे, यह भुवन ज्ञान रश्मि से आलोकित था। वसुदैव कुटुंबकम व प्रकृति प्रेम की वेद ऋचा से सिंचित था। यहाँ ज्ञान और विज्ञान समाहित अद्भुत शास्त्र पुराने थे। ऋषि मुनियों की तपस्थली अन्वेषण के खजाने थे। यहाँ कणाद, यहाँ आर्यभट्ट, यहाँ पातंजलि असज्ञानी थे, कौटिल्य थे, धनवंतरी थे, सुश्रुत च्यवन चरक विज्ञानी थे। बौधायन का श्रौत सूत्र ज्यामिति का जो उद्गम है, बौधायन का श्रौत सूत्र ज्यामिति का जो उद्गम है, शून्य शास्त्र रेखा गणित ज्यामिति व त्रिकोणमिति का संगम है। शून्य नहीं जो देते हम तो, शून्य नहीं जो देते हम तो, यह दुनिया तब शून्य होती। शून्य नहीं जो देते हम तो, यह दुनिया शून्य होती। 10 मलाव न देते तो फिर गणित गणना न अनन्य होती। गणित की जो सूक्ष्मतम गणना है वो हमारे दशमलव ज्ञान का ही देन है और बृहत्तम जो गणना है वो हमारे शून्य का देन है। तो शून्य नहीं जो देते हम तो, यह दुनिया तब शून्य होती। 10 मलाव न देते तो फिर गणित ज्ञान न अनन्य होती। कितना मैं बखान करूं, कितना मैं अभिमान करूं, प्राचीन ज्ञान की आभा से कितना मैं स्नान करूं। लेकिन समय का चक्र चलता है। समय कहाँ जग में हर घड़ी एक सा रहता है। दिनकर को भी शिक्षा, दिनकर को भी निशा समय अस्त होना। समय कहाँ जग में हर घड़ी एक सा रहता है। दिनकर को भी निशा समय अस्त होना पड़ता है। लालच के स्वर्ण मृग के पीछे, रामायण याद कीजिए, लालच के स्वर्ण मृग के पीछे जब विवेक दौड़ लगाता है, असुर को मौका मिलता है, तब मान कहां बच पाता। हमारे यहाँ जो हमारा देश जो अधीन हुआ, वो नाहक ही नहीं अधीन हुआ। हम ही लोगों में से कुछ लोग थे जो उन आक्रांताओं को बुलाए और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक 300 साल, लगभग 350 साल हम लोग गुलामी के बंधन में जकड़ दिए गए।
तो जब क्षुद्र लिप्सा का घन छाया, जब क्षुद्र लिप्सा का घन छाया, जब बुद्धि विवेकहीन हुई वीर भूमि यह देव भूमि, तब गैरों के अधीन। फिर आक्रांताओं ने ज्ञान केंद्र को जलाया, उन्हें नष्ट किया। विश्व का पहला विश्वविद्यालय हमारे भूमि पर था, लेकिन उन्हें इन आक्रांताओं ने जला दिया, नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय कहा जाता है कि 6 महीने तक धू धू कर जलता रहा, और हमारी ज्ञान की जो एक पयोधि थी, पूरी एक समुद्र था, वो जल कर राख हो गया। तो मैं उस दर्द को कहता हूं, फिर आक्रांताओं ने ज्ञान केंद्र को जलाया, उन्हें नष्ट किया। मैं काले ने दम घोंटा शिक्षा का, संस्कृति को पद भ्रष्ट किया। मैं काले ने देखा कि अगर हम ये सृष्टि, ये ज्ञान अगर रहेगा, तो फिर कभी हमारा ज्ञान, हमारे लोगों के शासन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। उसने हमारे पूरे शिक्षा तंत्र को भ्रष्ट ही नहीं किया, हमारी पूरी संस्कृति को उसने नष्ट कर दिया। तो मैं काले ने दम घोंटा शिक्षा का, संस्कृति को पद भ्रष्ट किया। निज भाषा नहीं अंग्रेजी में पुस्तक लिखी जाती थी, निज भाषा नहीं अंग्रेजी में तब पुस्तक लिखी जाती थी, उनके ही छापे खाने से सागर पार कर आती थी। इस धरा की सोच न थी, इस धरा की सोच न थी, न उसमें वेद शास्त्र का विष था, स्वतंत्र चेतना कुंद करने को पराधीनता का विष था। पग पग पर बाधाएं सहस्त्र ज्ञान पथ पर खड़ी की गई, पग पग पर बाधाएं सहस्त्र ज्ञान पथ पर खड़ी की गई, अन्वेषण के कुसुम तोड़ नैराश्य को बड़ी की गई। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो ज्ञान के जो भूखे लोग थे, वो ज्ञान के अनवरत दीप जलाते रहे। तो फिर भी थे कई ज्ञान पिपासु, जिन्होंने हार नहीं तनिक माना, पर हाय उनकी कीर्ति गाथा को शेष जग ने नहीं पहचाना, पर हाय उनके कीर्ति गाथा को शेष जग ने नहीं पहचाना। भारतीय शोध निष्कर्ष आधारित आधुनिक युग में आविष्कार हुए, ज्ञान हमारा ही था लेकिन चोरों के नाम स्वीकार हुए। एक चोरी की मैं उदाहरण दे रहा हूं। जगदीश चंद्र ने रेडियो तरंग के संचार तंत्र पर था काम किया, जगदीश चंद्र ने रेडियो तरंग के संचार तंत्र पर था काम किया, पर गोरों ने रेडियो को मार्कोनी के नाम किया। जगदीश चंद्र बोस के लाल डायरी को चुरा करके और उससे उन लोगों ने अपने नाम से मार्कोनी ने रेडियो तरंग को उसने किया, और फिर बाद में उसको उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो रामानुजन ने गणित को एक नया आयाम दिया, रामानुजन ने गणित को एक नया आयाम दिया, तारों के अध्ययन को मेघनाद ने नियाम दिया। चंद्रशेखर का ब्लैक होल, चंद्रशेखर का ब्लैक होल और रमण का इफेक्ट दिखा, विक्रम सारा भाई भाभा प्रफुल्ल चंद्र का विज्ञान परफेक्ट दिखा। ये सभी उस दौर में ये सभी वैज्ञानिक हुए। चंद्रशेखर का ब्लैक होल और रमण का ये ब्लैक होल का इफेक्ट दिया गया, और उसके लिए बाकी आज दुनिया पूरी ब्लैक होल पर रिसर्च कर रही है, ये हमारे ही यहाँ का देन। तो चंद्रशेखर का ब्लैक होल और रमण का इफेक्ट दिखा, विक्रम सारा भाई भाभा प्रफुल्ल चंद्र का विज्ञान परफेक्ट दिखा। क्वांटम फिजिक्स में सत्येंद्र नाथ ने, क्वांटम फिजिक्स के जिसके लिए सारी दुनिया आइंस्टाइन को जानती है, वो आइंस्टाइन इन्हीं के इक्वेशंस को, इन्हीं के शोध को उन्होंने अपने साथ लेकर के फिर उसको उनके नाम से कर दिया गया। लेकिन मुख्य काम यहाँ पर सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, जिसका बाद में आइंस्टाइन को ये अंदर से ग्लानि महसूस हुई, तो उन्होंने जो पदार्थ जो निकला उसका नाम उन्होंने उसी के नाम पर बोसोन रखा। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही बोसोन उसका नाम उन्होंने रखा। तो क्वांटम फिजिक्स में सत्येंद्र नाथ ने आइंस्टाइन को सिद्धांत दिया, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को अनुक्रांत किया। हम में है बल और मेधा भी। अंत में मैं कहूंगा कि जैसे हनुमान जी के अंदर बल था, कौशल था, सब चीज था, लेकिन उनकी वो चीजें, वो गुण जो है वो श्रापवश सुप्त हो गई थी, जिसे कि जामवंत जी ने उन्हें याद कराया, और फिर उन्होंने पूरे समुद्र को उन्होंने लांघा, और फिर सब कहानी आपको पता है। तो वैसे ही उसी चीज को मैं याद करता हूं कि हम में है बल और मेधा भी, क्यों हनुमान
सब भूल गए? क्यों गरुड़ पंखों को सिमट आए? क्यों अदम्य उड़ान भूल गए? युवाओं और सरकार से है मेरा आह्वान बस इतना, युवाओं और सरकार से है मेरा आह्वान बस इतना, वही स्वर्ण काल फिर लौट आए, हो ज्ञान रवि उदित अपना, हो ज्ञान रवि उदित अपना। पांडे जी होली पे हो जाए। आपने श्रृंगार को वीर रस में बदल दिया, अपना श्रृंगार पे लौटा दीजिए। होली पे ये आज रंग भरी एकादशी है जी जी। तो होली पे भी एक प्रस्तुति दे देता हूँ, आप लोगों की भी बातें मान लेता हूँ। लेकिन होली के रंग में डूबने से पहले एक बार जयकारा भोले बाबा की बोले। आज मशाने की होली भी होती है, तो पहले थोड़ी शिव जी की वंदना थोड़ी सी छोटी सी 2 लाइन की करना चाहूंगा। तू अनादि है अनंत है, तू सौम्य है प्रचंड है, तू अनादि है अनंत है, तू सौम्य है प्रचंड है, तू ही धरा को धारता, तू ही धरा को धारता, तू ही तो अक्षदंड है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, आप लोगों की इच्छा से, हालांकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है और संस्कृत और अपने यहाँ के बौद्धिक ज्ञान की ये स्टेज है, लेकिन ये बनारस भी है और बनारस में गालियों में भी अलंकार होता है। बनारस में गालियों में भी अलंकार होता है। तो यहाँ के जो होली के जो गीत हैं उसमें भी रस होता है और इसका नाम ही है यहाँ का बनारस, जहाँ रस बना रहे हैं। तो इस रस में से थोड़ा सा रस मैं निकालता हूँ, शायद आप लोगों तक वो पहुंच जाए। बिना ही गुलाल गाल गोरी के भय हो लाल, बिना ही गुलाल गाल गोरी के भय हो लाल, तो समझो कि रुत फागुन आए गई है, तो समझो कि रुत फागुन आए गई है। उरुआ सुहानी आई अंग अंगड़ाई लाई, उरुआ सुहानी आई अंग अंगड़ाई लाई, तो समझो कि रुत फागुन आए गई है। आप लोग भी साथ में रुत फागुन आए गई है दोहरा सकते हैं। अब इस होली के मौसम में नायिका यदि अकेली है तो वो क्या सोचती है? संगी साथी भावे नहीं, मन बहलावे नहीं, संगी साथी भावे नहीं, मन बहलावे नहीं, संग पिया परदेसी कौन सौतन आए गई है, तो समझो कि रुत फागुन आए गई है। कोई लड़िया कुक कुक मनवा उठावे हुक, अभी अम्र की मंजरियों पे कोयलरी रहती है और वो पूरी इस माहौल को बनाती है एक रस भरी। तो कोई लड़िया कुक कुक मनवा उठावे हुक, लिए मीठी सी जहर नागिन आए गई है, तो समझो कि रुत फागुन आए गई है। कृष्ण का नाम अगर न लिया जाए फगुआ में तो फिर वो अधूरा है। द्वारिका का राज शूल, राधा के बिना द्वारिका का राज कृष्ण के लिए शूल के समान है। द्वारिका का राज शूल
बरसाने की भली है धूल, द्वारिका का राजशूल। बरसाने की भली है धूल, बिना राधा नदी कान्हा अखियन आए गई है। तो समझो कि रुत फागुन आए गई है। सभी का प्यार मिला, बहुत बहुत शुभकामनाएं।